हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन करूंगा जो कि साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स सेक्शन में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसके बारे में हम फुल्ली एक्सप्लेन करते हुए बात करेंगे और आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला जो स्टेप आता है फ्रेंड्स, चैप्टर हमारा जो लाइट चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपका जो एक मिरर दे देगा, मिरर में से कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर आएगा जो कि डायग्राम बनाने को बोल सकता है, उस रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी दे देगा। तो आपको उसके प्रति आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे में आपका जो लेंस आएगा, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, उसमें से भी आपको कुछ डायग्राम बनाने को बोल सकता है या फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी दे देगा। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन थ्रू स्लाइड। उसमें से क्या होता है फ्रेंड्स, एक ग्लास का एक स्लाइड दिया होगा, उसमें से लाइट अंदर जाएगा और रिफ्लेक्ट करते हुए उसमें से निकल जाएगा। तो उस रिलेटेड डायग्राम में आपको पूछ सकता है जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में भी आ सकता है या फिर आपको थ्योरेटिकल टर्म्स में भी कुछ लिखने को बोल सकता है फ्रेंड्स, और डायग्राम भी बनाने को बोल सकता है। तो उसके प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ह्यूमन आई, जो कि मानव चक्षु हम जानते हैं। तो उसमें से आपको डायग्राम बनाने को बोल सकता है या फिर उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन करने के भी बोल सकता है। तो उसके प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको डायग्राम में उसके आने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में एमसीक्यू में या फिर सब्जेक्टिव में आपको बोलेगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हाफ पॉइंट ऑफ मायोपिक एंड उसके बाद जो आता है करेक्शन ऑफ मायोपिक, तो उसके प्रति भी आपको ध्यान देने को पड़ सकता है और इसके एक्सप्लेनेशन करने को भी बोलेगा। तो आपको जरूर से इसके प्रति आपको ध्यान देने को पड़ेगा। एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी आपको कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स हाइपरमेट्रोपिक रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है, उसके करेक्शन के बारे में बोल सकता है और उसके कॉजेस के बारे में भी आपको कुछ कुछ बोल सकता है और आपको उसके प्रति थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करें। एक दिन में हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपको टॉपिक जो बोल रहा हूँ वो एक दिन में आपका आराम से हो जाएगा, तो उसके प्रति आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता है जो कि आपको साइड में आपको इंटरफेस में शो हो रहा होगा। एक प्रिज्म दिया होगा, दो प्रिज्म दिया होगा, उसमें से आपको लाइट पास करने को बोलेगा और उस रिलेटेड कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या डायग्राम बनाने को भी बोल सकता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ओम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसमें से आपको डायग्राम बनाने को बोल सकता है या फिर एक्सप्लेनेशन करने को भी बोल सकता है, कॉजेस पूछ सकता है और एक सर्किट बनाने को बोल सकता है। साइड में आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उस प्रकार का आपको डायग्राम बनाने को बोलेगा और न्यूमेरिकल टर्म्स भी दे देगा। ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स सीबीएसई में। फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, उसमें से आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देगा और उसके बारे में कुछ एक डायग्राम बनाने को भी बोल सकता है फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग कंडक्टर, उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि डायग्राम में भी आ सकता है और एक्सप्लेनेशन करने को भी बोल सकता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सोलेनॉइड, जो कि डायग्राम खाली बोलने को बोल सकता है और उसके बाद जो एक मैक्सवेल राइट हैंड रूल है उसके बारे में डायग्राम तो नहीं बोलेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल सकता है। और एक टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने को बोलेगा लेकिन जो है डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रेनबो फॉर्मेशन। इस टॉपिक में से फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो श्योर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। आपको साइड में डायग्राम शो हो रहा होगा, उसमें से क्वेश्चन श्योर 110% फ्रेंड्स आएगा ही आएगा। जो मैं आपको जो टॉपिक्स जो अब तक जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ फ्रेंड्स उसमें से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आपको इसको प्रति ध्यान देना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।